नमस्कार। आज हम साइबर सुरक्षा से जुड़े कुछ जरूरी पहलुओं पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हमारे पास कुछ जानकारी है ट्रोजन हॉर्स, बैकडोर और ये फिशिंग वगैरह पर। जी हाँ, और वाईफाई सिक्योरिटी, सोशल इंजीनियरिंग, यहाँ तक कि एथिकल हैकिंग की रिपोर्टिंग कैसे हो, ये सब भी है इसमें। हाँ, तो कोशिश ये रहेगी कि ये सब आसानी से समझ आ जाएं ताकि डिजिटल दुनिया में हम सब थोड़े ज़्यादा सेफ रह सकें। बिल्कुल, क्योंकि ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ये खतरे असल में काम कैसे करते हैं और इनसे बचा कैसे जाए। देखिए, जानकारी होना ही पहला कदम है। सही कहा। तो शुरू करते हैं ट्रोजन हॉर्स और बैकडोर से। ये क्या भला है? देखिए, ट्रोजन हॉर्स जो है वो अक्सर किसी काम की चीज़ बनकर आता है। मतलब कोई फ्री गेम हो सकता है या कोई ऐप, अच्छा। और आप उसे डाउनलोड करते हैं, लेकिन असल में वो चुपके से कोई मालवेयर, कोई खतरनाक सॉफ्टवेयर डाल देता है आपके सिस्टम में। ओहो। और बैकडोर वो क्या है? बैकडोर एक तरह था चोर दरवाजा समझ लीजिए। ये हैकर्स को आपके सिस्टम में आने जाने का एक गुप्त रास्ता दे देता है। ताकि वो बाद में भी आसानी से आ सकें। बिल्कुल, शायद किसी रिमोट मैनेजमेंट टूल की आड़ में। तो कहने का मतलब साफ है, डाउनलोड कहाँ से कर रहे हैं ये बहुत ज़रूरी है। हमेशा भरोसेमंद वेबसाइट से ही करें। ठीक है। ये तो हुई सॉफ्टवेयर वाली बात। अब आते हैं फिशिंग पर। जी ये तो काफी सुना है। जी, फिशिंग बहुत आम है। इसमें नकली ईमेल या एसएमएस, जिसे स्मिशिंग कहते हैं, हाँ, स्मिशिंग। या फिर फोन कॉल यानी विशिंग के जरिए आपकी पर्सनल जानकारी जैसे पासवर्ड या बैंक डिटेल्स निकलवाने की कोशिश होती है। जैसे वो मैसेज आते हैं कि आपका अकाउंट ब्लॉक हो गया है या केवाईसी अपडेट करें। हाँ बिल्कुल, वही। यहाँ थोड़ी सी सावधानी बहुत जरूरी है। कोई भी लिंक आए तो क्लिक करने से पहले भेजने वाला कौन है और वो यूआरएल क्या है, ये ध्यान से देखना चाहिए। और शक हो तो उस लिंक पर बिल्कुल क्लिक ना करें। सीधे बैंक की या उस कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट या ऐप पर जाएं। वो सबसे सुरक्षित है। ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं वाईफाई की। घर में, ऑफिस में, सब जगह यूज होता है। इसकी सुरक्षा कितनी जरूरी है? बहुत ज्यादा। अगर वाईफाई का पासवर्ड कमजोर है या मान लीजिए पासवर्ड है ही नहीं, हाँ, कई बार लोग रखते ही नहीं। तो फिर कोई भी उस नेटवर्क से जुड़ सकता है और वो आपकी ऑनलाइन एक्टिविटी देख सकता है, आपका डेटा चुरा सकता है। पब्लिक वाईफाई पर तो ये खतरा और भी बड़ा है। तो उपाय क्या है? देखिए, कम से कम WPA2 या उससे बेहतर WPA3 एन्क्रिप्शन इस्तेमाल करें। ये वाईफाई को सिक्योर करने के तरीके हैं। पासवर्ड मजबूत रखें, अंदाजा लगाना मुश्किल हो। और वो राउटर का डिफॉल्ट पासवर्ड? हाँ, वो जरूर बदलें। और अगर हो सके तो अपने वाईफाई का नाम SSID छिपा दें और मेहमानों के लिए एक अलग गेस्ट नेटवर्क बना दें। ये सब छोटे छोटे कदम हैं पर बहुत काम के हैं। अच्छा, गेस्ट नेटवर्क, ये सही है। अब आते हैं सोशल इंजीनियरिंग पर। ये सुनने में बड़ा टेक्निकल सा लगता है नहीं, असल में ये तकनीक से ज्यादा इंसानी मनोविज्ञान का खेल है। मतलब हैकर आपकी भावनाओं का, आपके भरोसे का फायदा उठाते हैं। जैसे कोई उदाहरण? जैसे कोई फोन करके कहे कि मैं बैंक से बोल रहा हूँ, आपका कार्ड ब्लॉक हो गया है, मुझे आपका OTP चाहिए। या कोई झूठी पहचान बताकर आपसे जानकारी निकलवा ले। ओहो, हाँ, ये तो होता है। इसीलिए कंपनियां अब अपने कर्मचारियों को ट्रेन करने के लिए सोशल इंजीनियरिंग अटैक सिमुलेशन करवाती हैं। नकली हमले करके सिखाती हैं कि असली खतरे को कैसे पहचाने। मतलब जागरूक रहना और थोड़ा शक करना जरूरी है। बिल्कुल, ऑलवेज बी स्केप्टिकल, खासकर जब कोई अचानक से सेंसिटिव जानकारी मांगे। ठीक है। और आखिर में एथिकल हैकिंग, मतलब अच्छे इरादे से हैकिंग करना, कमजोरियां ढूंढना। तो इसमें सिर्फ कमियां ढूंढना ही काफी नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। कमजोरियां ढूंढने के बाद सबसे जरूरी है उनकी सही ढंग से रिपोर्टिंग करना। एक अच्छी रिपोर्ट में सब कुछ साफ साफ लिखा होना चाहिए। क्या क्या होना चाहिए उसमें? उसमें बताना होता है कि क्या कमी मिली, फाइंडिंग्स, वो कितनी गंभीर है, रिस्क लेवल, उसका सबूत क्या है, जिसे प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट या POC कहते हैं। अच्छा, मतलब करके दिखाना कि हाँ, ये हो सकता है। जी, और सबसे जरूरी उसे ठीक कैसे किया जाए, रिकमेंडेशंस। तभी उस पूरी मेहनत का फायदा है, तभी सिस्टम सच में सुरक्षित हो पाएगा। तो अगर हम पूरी बात को समेटें तो कुछ मुख्य बचाव के तरीके ये हुए: पासवर्ड मजबूत हो, अलग अलग हो, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऑन रखें। हाँ, सॉफ्टवेयर और सिस्टम हमेशा अपडेटेड रखें, एक अच्छा एंटीवायरस इस्तेमाल करें। और अनजान लिंक्स या अटैचमेंट से तो बिल्कुल दूर रहें।
डाउनलोड सिर्फ भरोसे वाली जगहों से। और सबसे बढ़कर हमेशा चौकन्ने रहें, खासकर जब कोई आपकी व्यक्तिगत जानकारी मांग रहा हो। साइबर सुरक्षा सिर्फ टेक्नोलॉजी का काम नहीं, हमारी अपनी आदतें भी बहुत मायने रखती हैं। तो आज हमने साइबर खतरों और उनसे बचाव के तरीकों पर मिली जानकारी को समझने की कोशिश की। उम्मीद है यह बातचीत काम की रही होगी। जी, और जैसा कि इन स्रोतों से पता चलता है, तकनीक अपनी जगह है, पर हमारी अपनी समझदारी और सावधानी भी उतनी ही जरूरी है। जाते जाते एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं, हम रोज की डिजिटल आदतों में सुविधा और सुरक्षा के बीच तालमेल कैसे बिठाते हैं? क्या कोई एक छोटा सा बदलाव है जिसे अपनाकर हम अपनी ऑनलाइन दुनिया को काफी हद तक सुरक्षित बना सकते हैं? जरूर सोचिएगा। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें।